हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है कि नववर्ष में आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की इच्छाएं इस नववर्ष में पूरी हों। तो दोस्तों, नववर्ष के उपलक्ष्य में हमने सबसे पहले कैंची धाम के दर्शन करने के बाद एक और जगह जाने का सोचा था। कई महीनों से जाने की सोचने के बाद भी किसी न किसी कारण से प्लान पोस्टपोन हो जाता था। जनवरी में फाइनली हमें उस पवित्र धाम में जाने का अवसर मिला। वह जगह है उत्तराखंड के रामनगर के अंतर्गत श्री हनुमान धाम मंदिर, जो ग्राम छोई में पड़ता है। इसके अलावा हम लोग एक और पवित्र जगह के दर्शन करने गए थे, जो कि रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। रामनगर से श्री हनुमान धाम की दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर है और हम लोग हल्द्वानी से रामनगर वाया कालाडूंगी रोड होते हुए गए थे, जो कि लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। कालाडूंगी भी हल्द्वानी की तरह ही सुविधा संपन्न शहर है, जहां आपको विभिन्न तरह के सामानों का बाजार, स्कूल्स और बैंकिंग सुविधाएं भी मिल जाती हैं। यहाँ दोनों तरफ हरे भरे खेत, जंगल देखने को मिल रहे थे, अच्छे बने हुए मकान और रिजॉर्ट्स भी। रास्ते थोड़े उबड़ खाबड़ हैं, लेकिन अभी ये जगह विकसित हो रही है। दोस्तों, हम आ गए हैं एक नवनिर्मित होटल के सामने, जिसके सामने आदि शिव जी की मूर्ति लगी है, जहां से एक कट राइट में जाता है। हमें इसी गली में जाना है, जो आगे चलकर चौड़ी हो जाएगी। इस रास्ते पर भी शुरुआत में आम का बगीचा है। फिर हम पहुंचे हनुमान धाम। स्थानीय दुकानों से प्रसाद की व्यवस्था है। वहां से प्रसाद लेकर हम चल दिए श्री हनुमान जी के दर्शनों के लिए। दोस्तों, हम यहाँ 3 साल पहले आए थे। तब इस मंदिर के बनने का काम होते हुए लगभग 1 से 2 वर्ष हुए थे। अब तो यह काफी बन गया है। आपको यहाँ पर निर्माणाधीन विकलांग अस्पताल और पेयजल व्यवस्था मिलेगी। यह मंदिर कई एकड़ में फैला हुआ है और एक अच्छे उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। जब हम इस मंदिर में अंदर जाते हैं तो एक तरफ फूलों का बगीचा तैयार किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं और थोड़ी दूरी पर आप देखेंगे मंदिर का जो फ्रंट है, वहाँ पर टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। इसकी वजह से हमें मंदिर में दर्शनों के लिए पीछे के रास्ते से जाना होगा। सामने ही एक बड़ा पार्क डेवलप किया गया है, जिसमें इस समय दर्शनार्थी बैठ करके जाड़े की धूप सेक रहे हैं। अब हम चलते हैं मंदिर में। सबसे पहले शंकर भगवान के दर्शन करने चलते हैं। इस मंदिर का नाम शिवालय है, जहाँ शंकर भगवान सा परिवार विराजमान है। दोस्तों, मूर्तियों की छवि बहुत ही मनमोहक है। यहाँ के दर्शनों के बाद आपको आसपास के नज़ारे दिखाती हूँ। दूर दूर तक फैले खेत, खलिहान और उसके बाद पहाड़, चहचहाती हुई चिड़ियाँ इस स्थान की दिव्यता और शांति स्वयं कह देते हैं। वही इस पूरे प्रांगण का रखरखाव इस जगह की भव्यता को दिखाता है। अब हम चल रहे हैं आगे, जहाँ माँ दुर्गा स्थापित हैं और यह मूर्ति भी बहुत ही सुंदर है। सामने की जगह पर लोगों द्वारा मन्नत का धागा बांधने की जगह बना दी गई है। यहाँ से हम हनुमान जी के दर्शन के लिए चल रहे हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर फोटो या सेल्फी और वीडियोग्राफी सख्त मना है, लेकिन जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता तब तक कुछ क्षणों की वीडियोग्राफी कर ली थी। यहाँ पर बिल्कुल सामने भगवान हनुमान जी की खड़ी हुई तेजों में विशाल मूर्ति स्थापित है। इसके बाद आपको उनके जीवन में आए हुए विभिन्न चरणों और पलों का चित्रण मिलेगा। ये मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर और सजीव हैं। इनको महसूस करने के लिए आपका एक बार तो यहाँ आना बनता है। दोस्तों,
अभी कई मंदिर निर्माणाधीन अवस्था में हैं और साथ ही अच्छे उद्देश्य को निर्धारित करता हुआ एक विकलांग अस्पताल भी। इस अस्पताल में जैसा कि बताया गया कि ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी से प्रभावित लोगों का फ्री इलाज होगा। इसके साथ भविष्य में यहाँ अन्य डिसेबिलिटीज़ के फ्री इलाज के बारे में भी सोचा जा रहा है, पर अभी इसमें 1 से 1.5 साल का समय है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से विदा लेते हैं और दूसरे पवित्र मंदिर के दर्शनों के लिए चलते हैं। अब हम जाएंगे रामनगर से आगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित डिकाला जोन से आगे स्थित गर्जिया देवी मंदिर। गर्जिया देवी मंदिर, जिन्हें गिरजा देवी भी कहा जाता है, यह मंदिर कोसी नदी के एक बहुत बड़ी प्रबल धारा के बीच में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गर्जिया देवी का मंदिर जिस चट्टान या टीले पर स्थित है, वह टीला एक बार कोसी नदी में आई बाढ़ में बहकर कहीं से आया था। तब भैरव देव ने टीले को आवाज लगाई और कहा, ठहरो बहन ठहरो, हम सबके साथ यही निवास करो। इसके बाद गर्जिया देवी कोसी नदी के बीच में ही रुक गई और कालांतर में वहीं उनका मंदिर बन गया। यह मंदिर सुंदरखाल गांव में आता है। रामनगर से इस मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। पूरा रास्ता जंगल एवं वन्य जीवों से भरा पड़ा है। रास्ते में आपको टाइगर, हाथी और हिरन कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। इस रास्ते को एलिफेंट कॉरिडोर भी बोलते हैं। वर्ष 1940 में इस स्थान को कोई नहीं जानता था। भयंकर जंगलों से भरा हुआ स्थान था। स्थानीय निवासियों द्वारा इस मूर्ति को देखा गया और उन्हें यहाँ माँ दुर्गा की उपस्थिति का एहसास हुआ। भयंकर घना जंगल और भयंकर जंगली जानवर, उसके बाद भी लोग माँ के दर्शन करने के लिए पेड़ पौधों को पकड़कर उस चट्टान पर चढ़ते थे और माँ के दर्शन करके जाते थे। कालांतर में इस मंदिर का विकास हुआ। माता के दर्शन के लिए लगभग 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चूंकि ये बहुत ही छोटी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए यह चढ़ाई एकदम सीधी है। हरे भरे जंगलों के बीच में यह मंदिर अपनी दिव्यता और मनोकामना पूर्ति के लिए पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। शाम के 7 बजते बजते आसपास नदी किनारे की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ फिर जंगली जानवर चहलकदमी करते हैं। कहते हैं कि जंगल का राजा बाघ माता रानी की परिक्रमा करने आता है। जो लोग जंगली जानवरों को देखने और जंगल सफारी के लिए आते हैं, उनके लिए भी यह जगह कम रोमांचक नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बाबा जी की कहानियाँ, उनके सुंदर संदेश और भक्त लोगों के अनुभवों पर आधारित कहानियाँ हम समय समय पर डालते ही हैं। साथ में उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों के व्लॉग भी डालते हैं। धन्यवाद।